बात की तो मिस्टर सचिन गुप्ता इज द म्यूनसिपल कमिश्नर एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर। तो यहाँ पे अम्बाला ज़िले की सारी म्यूनसिपैलिटी पे डायरेक्टली वो ओवरसी करते हैं। जैसा आपने मुझे बताया कुछ समस्याएं हैं, जैसे ऑफ कोर्स गंदे नालों की जो सफाई होती है तो रेनी सीजन से पहले वो है। कुछ एक प्रॉब्ली प्रॉपर्टी आईडी के भी यहाँ पे समस्या है, क्योंकि अभी मैं समाधान शिविर में ही था और वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंप्लेनें उसी के प्रॉपर्टी आईडी के बारे में ही आ रही है। जहाँ तक करप्शन का इशू है, सरकार की, हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है करप्शन के बारे में, और कहीं पे भी कोई करप्शन पर मिलता है, कोई सबूत के साथ में मिलता है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की नरमी करने का कोई विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर मिल जाता है जिसके खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रही है और डेली आप लोगों के माध्यम से भी प्रकाशित हो रहा है कि कहाँ पे कितने लोग पकड़े गए। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा आपके माध्यम से कि एक साफ सुथरा प्रशासन, एक ईमानदार प्रशासन, कर्मठ, जो अपनी जिम्मेदारियां समझता भी है और जिम्मेदारियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार भी है, तो वो प्रशासन की तरफ को हम आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे डीसी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट, इरिगेशन या फिर पब्लिक हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब कोई हरियाणा सरकार की जो नीति है उन्हीं को प्राथमिकता लेते हुए आगे बढ़े। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, देखिए हमारा कार्य, क्योंकि जिस पोस्ट पे हमें जनता की भलाई के लिए हमें कुछ कार्य करना है, पहले वाले डीसी का क्या रहा, प्रशासनिक वजह से जो तबादला हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, पर मेरा फोकस यही रहेगा कि हरियाणा सरकार की जो नीति है उसको हम कार्यान्वित करें, लोगों को लेके, जो जनता के नुमाइंदे हैं उनको लेके आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें ताकि लोग भी हमें याद रखें। सर एक क्वेश्चन है, हमारी कपड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है और इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, उसमें अवैध रूप से रेहड़ियाँ खड़ी जाती हैं रोड पे, और बस स्टैंड के पास जो सड़क है उसका हाल ऐसा है कि बस भी कब पलट जाए पता नहीं, उस पर कोई ख्याल नहीं हो रहा कि उसको ठीक कराया जाए। कपड़ा मार्केट का जो मुझे जितना क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ब्रीफली मुझे पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सड़कों पे अतिक्रमण का भी इशू है, जैसे रेहड़ियाँ वगैरह का आपने कहा। साथ में पार्किंग का भी इशू है कि जो गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती है, पहले दुकान है, फिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, फिर रेहड़ियाँ खड़ी हो जाती है, रेहड़ी वालों से दुकान वाले पैसे लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर वहाँ चलान वहाँ गैंग बने हुए हैं जी, जो मोटे पैसे लेकर के उनको खरीद देते हैं, और वही गैंग जो अपने कर्मचारियों को मंथली देते हैं जी। जब भी कोई कार्रवाई होती है, एक दो पे हुई, बाकी छुट्टी। कार्रवाई करने के लिए म्यूनसिपैलिटी की टीम जाती है कि पुलिस की जाती है? कॉर्पोरेशन वाले पहले फोन कर देते हैं, कॉर्पोरेशन का इस टाइम आ रहे हैं, वो हटा लेते हैं और जाते हैं उस समय पे रेडियो हटा लेते हैं। और इसके साथ साथ सर कपड़ा मार्केट में गंदगी की भी बहुत समस्या है। ओके, नालियां हैं वो भरी हुई हैं, बुरा हाल है, बिना बारिश के वहाँ पानी रहता है जी। एक नाला था, वो जब से अंडरब्रिज बना है वो नाला बंद ही पड़ा है, उसको कहीं कनेक्ट नहीं किया जो अगर अगर लेट से कि हर एक डिपार्टमेंट का छोटा कर्मचारी अपना जो पर्पज है उसके हिसाब से कार्य करे, जो मैंडेट है उसके हिसाब से कार्य करे, ईमानदारी से कार्य करे, कर्मठता से करे, तो कोई शिकायत ही नहीं आएगी ऊपर ना। शिकायत ऊपर इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं जो नीचे का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता। और इसी चीज़ के लिए हमारी सरकार ने ये किया कि एक फोरम प्रोवाइड किया है पब्लिक को कि एक जगह पे आप संबंधित विभाग के अधिकारी वहीं पे बैठे हैं, डीसी ऑफिस के भी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी जुड़े होते हैं, और उस समय पे ले आए तो हमारे नोटिस में भी आ जाते हैं। आई विल एग्री कि कोई कार्य जो पटवारी ने नहीं किया वो शिकायत मेरे पास तक आ रही है, बट देन दैट इज द नेचर ऑफ दी थिंग कि सारे पटवारी अच्छा कार्य नहीं कर सकते, कि एक कोई हो सकता है कि एक खराब कर रहा है, कोई लाइनमैन हो सकता है कि खराब कार्य कर रहा है, हो सकता है कि कोई जेई खराब कार्य कर रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों को कि कोई रह जाता है तो उसके लिए समाधान शिविर है। और जो अभी मैं यहाँ देख भी रहा था कि हमारे पास में जो अभी करीब जब से स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट डेटा तो धर्मेंद्र जी दे देंगे, बट टोटल जो कंप्लेन है उनमें से 88% जो है हम उसको समाधान कर चुके हैं, और कुछ 12% कंप्लेन बची है जिनमें से ज़्यादातर जो है वो
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी आईडी की और जो पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर बची हुई है, जिस पे भी हम अभी कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारी जो पेंडिंग है वो भी ख़त्म कर देंगे और जो हमारा 88% है उसको हमारा अभी है कि 90% और फिर 95% के ऊपर लेके जाए। डिप्टी कमिश्नर अम्बाला ज्वाइन किया है और कल जैसे मैं यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया और जो हमारे DIPRO है धर्मेंद्र शर्मा जी उनसे भी इंटरेक्शन किया, तो फिर कल ही मैंने डिसाइड किया था कि जो हमारे यहाँ पे प्रेस बंधु है उनके साथ में एक वार्तालाप भी कर लिया जाए और एक इंटरेक्शन की स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन की और जनता के बीच में आप लोग हैं। हमारी खबरें वहाँ तक पहुँचाना और उनके ग्रीवांसेज हमारे तक पहुँचाने का कार्य हमारा जो मीडिया है वो करता आ रहा है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नेंस है, हमारा संविधान है, उसका चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता को ही कहा जाता है। आई हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर जर्नलिज्म और इसीलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूं और एक अच्छे जो फीडबैक की जो शुरुआत होती है, इंटरेक्शन से फीडबैक और फीडबैक से ग्रीवांस रिजोल्यूशन का जो एक स्टार्ट होता है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो मेरी तरफ से इनिशियल इनपुट तो यही है, बाकी स्टार्ट द इंटरेक्शन। राम जी